हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो दोनों ही ग्रंथ हैं, इनके अंदर जितनी भी शिक्षाएं दी गई हैं, ये सब शिक्षाएं जो हैं ये किसी भी एक जाति या धर्म या देश के रहने वाले लोग या किसी पर्टिकुलर स्किन कलर, चर्म का रंग जो होता है उसके लिए नहीं है। किसके लिए है? भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का संदेश किसके लिए है? सभी जीवात्माओं के लिए है, सभी देहधारियों के लिए है। भगवद गीता के संदेश के लिए, भागवतम के संदेश के लिए किसी का हिंदू होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हिंदू होना केवल उसके शरीर का गुण है। कैसे? जैसे प्रभु जी आगे बैठे हैं व्हाइट एंड ब्लू स्वेटर वाले। प्रभु जी, आपसे अगर पूछा जाए कि आप कौन हैं धर्म से, तो आप क्या कहेंगे? मनुष्य हैं। ये तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन आम आदमी कहता मैं हिंदू हूं धर्म से। तो आम आदमी जो कहता है कि वो हिंदू है, तो वो हिंदू क्यों है? हिंदू इसलिए है क्योंकि उसने हिंदू पिता के घर में जन्म लिया। वही पिता अगर हिंदू नहीं होते, किसी समय पे कोई और धर्म में परिवर्तन हो गया होता, तो वही पुत्र आज अपने आप को हिंदू नहीं कहता। तो इसका मतलब ये जो धर्म है, ये किस चीज का संबोधन है? ये धर्म का जो नाम हमने दिया हुआ है, ये संबोधन है इस शरीर का। केवल इस शरीर को उस धर्म के नाम से संबोधित किया जा सकता है। आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का इस हिसाब से जो हम धर्म देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस हिसाब से आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा इन सब धर्मों से ऊपर है। तो जब हम शरीर के आधार पर किसी धर्म की बात करते हैं, तो वो होता है धार्मिक चर्चा, या फिर हम
आत्मा के स्तर पर किसी शिक्षा की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक और धार्मिक। जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हमारे लिए वो एक ही है। तो इस के अनुसार हमारे गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हमारे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद को यह आज्ञा दी कि ये जो धर्म है, ये जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जिनका प्रचार हम भारत में करते हैं, इन्हीं का प्रचार हमें विदेशों में भी करना चाहिए, क्योंकि ये केवल हिंदुओं के लिए लिखे गए नहीं हैं, ये सबके लिए लिखे गए। तो उस आदेश के अनुसरण करते हुए हमारे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद ने 1966 या 1966 में ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में की। शिल प्रभुपाद बहुत बड़े विजनरी थे, उनको बहुत दूर का दिखता था। लगभग 70 साल की उम्र में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। उनके शरीर की उम्र उस समय 70 साल पूरी हो चुकी थी। ये है, चल रहा है, सब देख सकते हैं स्क्रीन। अब सब अपने आप को ऐसी जगह पे स्थित कर लें जहां से स्क्रीन अच्छी तरह से दिखे। मुझे तो ना वो दिख रहा ना ये दिख रहा। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, 1966 से या 1966 से लेके अब हमारे 3-4 साल में 50 साल पूरे होने वाले हैं। 46 साल में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने सारे दुनिया में बहुत से मंदिरों की स्थापना की है, और मंदिरों के अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे सारी दुनिया में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के कुल मिला के सारी दुनिया में 450 मंदिर या संस्थान हैं। ये 450 मंदिर या संस्थान इस दुनिया के 120 देशों में फैले हुए हैं, और इस संसार में करीब 70 लैंग्वेजेस में हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम इनका प्रचार और प्रसार करते हैं। हमारा यही धर्म है। यहाँ धर्म से मतलब है ड्यूटी। हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, आप क्या व्यवसाय करते हैं? आपकी संस्था जो है किस व्यवसाय में संलग्न है? तो श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, कौन बता सकता है? हमारी संस्था शिक्षण संस्था है। हम ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, लोगों को उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में बताते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, लोगों को
भगवान से अलग हुए हुए जीवात्मा जो हम जैसे भटक रहे हैं, उनको भगवान के पास जाने का रास्ता दिखाते हैं। भगवान के पास कैसे जाया जा सकता है? इस मृत्युलोक या भौतिक जगत में क्या क्या परेशानियां हैं, क्यों हैं, हम यहां क्यों आ गए? हमारी जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब है सनातन, चित का मतलब है पूरी तरह से ज्ञानवान, और आनंद का मतलब है पूरी तरह से खुशहाल। लेकिन हम अपने आप को पूरी तरह से खुशहाल नहीं मानते, नहीं देखते, क्योंकि हमारे आगे माया के पर्दे पड़े हुए हैं। क्योंकि हम इस भौतिक शरीर में हैं जो ना तो सनातन है, ना ज्ञानवान है, और ना ही खुशहाल है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है आत्मा का आध्यात्मिक होना और इस शरीर का भौतिक होना, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसलिए जो आत्मा है, जो आध्यात्मिक है, वो एक आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि वो भौतिक शरीर में है। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। क्या दुख है? जन्म बहुत कष्टकारी होता है। माताएं तो बता सकती हैं कि जन्म देना कितना कष्टकारी है, लेकिन उस बालक से कभी किसी ने पूछा है कि वो कहाँ 9 महीने रह रहा था और कितनी बुरी तरह से स्क्वीज आउट होकर उसका जन्म हुआ? क्योंकि वो बालक बता नहीं सकता, इसलिए हम नहीं जानते। लेकिन अगर सोचे तो हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि कितना कष्ट होगा। मृत्यु बहुत दुखकर है। बहुत से लोग, बहुत से तो नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ हाँ हम मृत्यु के लिए तैयार हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। यहां पे उपस्थित भक्तजनों में से कौन कौन मृत्यु के लिए तैयार हैं? अच्छा, इनमें से सच कौन बोल रहे हैं? मृत्यु वास्तव में कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती, और हम लोग मृत्यु से घबराते हैं, इतना ज्यादा मृत्यु से के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन वो आनी तो है ही। अभी कोई ऐसा है यहां जिसकी नहीं आएगी? एक माता जी कह रही हैं इनकी नहीं आने वाली, आएगी। अच्छा, नहीं, जिनकी नहीं आएगी वो बताएं। सबकी आएगी, लेकिन जितने लोग यहां उपस्थित हैं उसमें से ज्यादातर तैयार नहीं है। मृत्यु के लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन मृत्यु आएगी जरूर। ये दुख है। जरा, बुढ़ापा किसको आएगा? कोई है यहां जिसको बुढ़ापा आने वाला है या आ चुका है? किसी को अच्छा लगता है? कोई अपने मन से बहुत कामना कर रहा है किसी तरह से मैं बूढ़ी हो जाऊं? कोई नहीं करता, लेकिन आएगा फिर भी। ये जो छोटी सी बच्ची बैठी है, सभी छोटे छोटे बच्चों को भी आएगा। और
व्याधि, उसका मतलब है बीमारी, कोई ना कोई शारीरिक संकट, कोई बीमारी। और 3 तरीके की विपदाएं होती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये सब चीज, हमारे कहने का भावार्थ ये है कि ये सब चीज जो है श्रीमद् भागवतम में दी हुई और भगवत गीता में, ये वास्तव में सबको सेम अप्लाई करती हैं, या सबके लिए सेम ही है, सबके लिए बराबर हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां व्यक्ति बिना जन्म लिए आ जाता हो, या बिना मृत्यु के चला जाता हो, या जहां लोग बूढ़े नहीं होते, या जहां लोग बीमार नहीं होते। हो सकता है कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अमेरिका में तो कोई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अच्छी तरह से, मैं 24 साल से रहता हूं, वहां पे भी सब बूढ़े होते हैं, वहां पे भी सबको बीमारी होती है, और वहां पे भी कोई मरना नहीं चाहता, और वहां पे भी मृत्यु बिल्कुल पक्की है। वहां पे लोग कहते हैं कि इस जीवन में 2 चीज अटल सत्य हैं। क्या? एक टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरा मृत्यु। उन लोगों का एक मेटाफोर है जिसको वो कहते हैं कि उनके कहावत, या उसको कहते हैं अगर कोई चीज बिल्कुल पक्की हो तो उसको कहते हैं डेड श्योर, मीनिंग इतना पक्का है जितनी पक्की मृत्यु है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, हमारे गुरु महाराज के गुरु, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को ये आज्ञा दी कि जाके सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करें और आध्यात्मिकता का प्रचार करें। धर्म तो बहुत हैं, लेकिन आध्यात्मिकता एक ही है। हमारे शरीर के कितने सारे अलग अलग धर्म हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का एक ही धर्म है, और उस धर्म के बारे में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में बताया गया। तो ये अगर आप टीवी की तरफ देखेंगे, ये एक किसी कंपनी का ऐड है, पेंट बनाने वाली कंपनी। जैसे कि यहाँ पे इस देश में एशियन पेंट और नेरोलैक पेंट और ये सब होते हैं, ऐसे अमेरिका में ये कंपनी है, इसका नाम है शर्विन विलियम्स पेंट कंपनी। इसके लोगों को हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद देख के बहुत प्रसन्न होते थे कि ये मुझे अच्छा लगता है। बहुत दिनों तक डिवोटीज को ये बात, हमारे भक्तों को ये समझ में नहीं आया कि इसको देख के गुरु महाराज इतने प्रसन्न क्यों होते हैं। एक दिन उन्होंने बता दिया कि जिस तरह से ये पेंट कंपनी सारी दुनिया को अपने पेंट से रंग देना चाहती है, इसी तरह से मैं सारी दुनिया को कृष्ण भक्ति से रंग देना चाहता हूं। ये हमारे गुरु महाराज की दूरदर्शिता है। वो सारी दुनिया की बात करते हैं, केवल मेरठ की नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की भी नहीं, और केवल भारत की भी नहीं। ये हम आज आपको थोड़ा सा वर्ल्ड टूर पे ले जाना चाहते हैं। कौन जाना चाहता है वर्ल्ड टूर पे? ओ, लगता सभी जाना चाहते हैं वर्ल्ड टूर पे। आज हम आपको वर्ल्ड टूर पे ले जाएंगे, लेकिन ये वर्ल्ड टूर शुरू हो रहा है इस स्थान से, इसका नाम है मायापुर। ये वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, और वहाँ पे हमारा सारी दुनिया का हेडक्वार्टर्स है। हमारी सारी दुनिया का हेडक्वार्टर्स जो है वो मायापुर में है। 4000 एकड़ की जगह है वहाँ पे हमारे पास, पूरी गंगा जी के किनारे, और दूसरी तरफ
बैक। तो ये एक बहुत उच्च कोटि का धाम है। धाम का अर्थ होता है कि जहां भगवान लीला करने के लिए आते हैं। आए थे नहीं, आते हैं। इसका मतलब अगली बार भी जब आएंगे तो वहीं आएंगे। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुष्प समाधि है, जो उनकी रियल समाधि है। आप में से बहुत से लोगों ने वृंदावन में देखी होगी। कितने लोग यहाँ से वृंदावन गए? काफ़ी सारे लोग। तो जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले जो इमारत है, उल्टे हाथ की तरफ जो बिल्डिंग है, वो श्रील प्रभुपाद की समाधि है। ये उनकी पुष्प समाधि है मायापुर में। मायापुर के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अभी हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। ये वहाँ पे अभी जो मंदिर बना हुआ है वो है, इसके अंदर करीब 1 लाख आदमी आराम से खड़ा हो सकता है। और सुबह को 4:30 बजे जब वहाँ मंगल आरती होती है तो उसमें भी खड़े होने का स्थान नहीं मिलता। कितने लोग गए यहाँ से मायापुर? कुछ लोग गए। मैं ठीक कह रहा हूं? यहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन मिशन, इस जो आंदोलन के हम हिस्सा हैं, अपने आप को हिस्सा उसका मानते हैं क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं उसका, इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो चैतन्य महाप्रभु ने मायापुर में की। जो इस भारत की भूमि में सबसे पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया, हमारी हिस्ट्री की बुक में लिखा है कि वो महात्मा गांधी ने किया। लेकिन वास्तव में शास्त्रों के अनुसार जो पहला असहयोग आंदोलन इस भारत की भूमि पे हुआ वो 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायापुर की भूमि पे किया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की।